हेलो गाइस, माय नेम इज शशांक। मैं आप सबकी तरह ही एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हूँ। मैंने रिसेंटली EMRS का एग्ज़ाम दिया था, Tier 1 TGT SST एंड हॉस्टल वार्डन। आप सबको शायद तो पता चल गया होगा कि उसकी आंसर कीज आ चुकी हैं। सो मैंने अभी भी अपना मिलाया है एक्चुअली। आई थिंक देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पे तो हाउ डू आई शो इट। देख सकते हैं मेरे UMR है, D2 सेट था मेरा TGT SST। अगर आपको दिख रहा हो, मैंने काफ़ी ज़्यादा अटेम्प्ट किया एक्चुअली, ऑलमोस्ट सारा ही 97 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे मैंने। सो मिलाने के बाद मेरा रिजल्ट अच्छा आया है मेरे हिसाब से। मेरे 81 करेक्ट हैं 97 में से, 16 रॉन्ग किए हैं मैंने। सो निगेटिव वगैरह सब कुछ मिला के मेरे टोटल बन रहे हैं 75.7, मतलब 76 के आसपास। सो आई एम हैप्पी। मेरे हिसाब से तो इजी है, 65 प्लस वैसे भी यहाँ पे तो उतना काफ़ी है मेरे हिसाब से Tier 1 क्वालिफाई करने के लिए। सो बस वही मैं शेयर करना चाहता था आप सबके साथ। आई विल लाइक इट। और हो सके तो अपना भी शेयर करिए, अपनी चीज़ें शेयर करिए, कितना आपका बना, क्या गलतियाँ हुई और क्या इम्प्रूव हो सकता है। आप में से काफ़ी हो सकता है कि KVS का भी एग्ज़ाम देने वाले हो। मैं दे रहा हूँ 21 को, 11 को KVS का एग्ज़ाम है, कुछ ही दिन बाकी हैं। सो स्ट्रैटेजी काफ़ी हद तक सेम ही रहेगी। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ आप जानना चाहते हो, जैसे कि एक टिप मैं वैसे ही दे देना चाहूँगा कि EMRS का पेपर फिर से रिव्यू कीजिए अपना, खास करके इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज का सेक्शन। उसमें मेरी गलतियां काफ़ी कम हुई हैं, मेरी 2-3 ही गलत हुए मुश्किल से 30 में से, लेकिन 2-3 मैंने छोड़े थे। कुछ चीज़ें डाउटफुल थी जो काफ़ी टाइम हो गई पढ़े। इंग्लिश के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वगैरह, क्लॉज, ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस आए थे, उनको देखना पड़ेगा फिर से, क्योंकि वो नॉर्मल जनरल एग्जाम्स में आते नहीं हैं वैसे क्वेश्चंस। उनको रिवाइज करिए, क्योंकि पता ही है KVS में वो मार्क्स जुड़ेंगे। KVS में सारे मार्क्स जुड़ेंगे, क्वालिफाई नहीं है पेपर। इंग्लिश हिंदी सारे रीजनल लैंग्वेजेस के मार्क्स जुड़ने हैं आपको, तो उसमें मार्क्स हम बटोर सकते हैं इजीली। क्योंकि मेरी सारी मिस्टेक्स जो हुई हैं ज़्यादातर मेरी एक्चुअली फर्स्ट 10 क्वेश्चंस में हुई हैं EMRS के पेपर में, जो कि जनरल नॉलेज वाला पेपर था। करंट अफेयर्स, मेरे करंट अफेयर्स काफ़ी गलत हो गए क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं था। कम क्वेश्चंस थे, हिट रेशियो मुश्किल था, रिस्क टू रिवॉर्ड ज़्यादा नहीं था। एक साल का करंट अफेयर्स पढ़ो, पूरा रिवाइज करो, उसमें से आना नहीं था। तो आई थिंक आप लोगों को रिव्यू करना चाहिए, सबको रिव्यू करना चाहिए। जो नेक्स्ट एग्जाम दे रहे हैं आपको रिव्यू करना चाहिए हमारा उसको, उसी पैटर्न पे रीजनिंग, उसी पैटर्न पे इंग्लिश हिंदी और करंट अफेयर्स भी, इनफैक्ट करंट अफेयर्स भी आपको देखना चाहिए उसको। आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल। होपफुली KVS भी क्लियर ही हो जाए मेरा, विच आई एम कॉन्फिडेंट हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो Tier 2 की तैयारी करेंगे। आई होप यू ऑल आप इस जर्नी में मेरा साथ दें और शेयर करें अपने फीडबैक। मे बी वी कैन हेल्प ईच अदर। मैं यहाँ मेंटर के तौर पे नहीं हूँ, आपके फ्रेंड के तौर पे रहूँगा। मैं भी एस्पिरेंट ही हूँ आप ही की तरह, मैं भी इस जर्नी में साथ ही हूँ आपके। हो सकता है हम एक दूसरे के काम आ जाएं। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कोई भी चीज़ डिस्कशन हुआ, कोई इशू है, कोई कंफ्यूजन है किसी चीज़ में, तो ये सब चीज़ें हैं। और एक बात और, हाँ, मैं करेंटली इसके बाद EMRS के बाद मैं KVS दूंगा। उसके बाद मे बी DSSB भी मैंने फॉर्म भरा है। और मैं यूपी से हूँ तो मैंने यूपी पेट दिया था, उसके थ्रू लेखपाल आने वाला है। आप लोगों को पता होगा, यूपी वाले जान रहे होंगे। और लोअर PCS, उस पर मेरा फोकस काफ़ी रहेगा। मेरे पेट में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। मेरे पेट में 82.75 मार्क्स हैं, रॉ मार्क्स हैं मेरे 82.75, और परसेंटाइल 99.78 ऐसे कुछ है। मतलब मेरी सेट है, मुझे देना ही है ऑलमोस्ट। कोई भी पेट के थ्रू पेपर आएगा मेरा होगा। अगर आपको उसमें कुछ डाउट है, आप कुछ जानना चाहते हैं कि क्या किया, मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी, बुक्स कौन सी, रिसोर्सेज कैसी थी, प्रैक्टिस कैसे की, ऐसा कुछ भी अगर आपको लगे कि कुछ मैं आपके काम आ सकता हूँ, तो प्लीज जस्ट शूट सम कमेंट्स में लिखिए। मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा आप सबको। सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द KVS एस्पिरेंट्स जो Tier 1 देने वाले हैं। रिवीजन पे फोकस कीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं है। की चीज़ें सबको पता होती हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं, घूम फिर के अगर आप पेपर दे रहे हैं कुछ टाइम से, आपको आइडिया होता है कि किस सब्जेक्ट्स में किन चीज़ों पे फोकस हो रहा है। प्लस प्रीवियस पेपर्स को एनालाइज कीजिए, आइडिया लगेगा। रिवीजन करिए, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर हैविंग मी।